नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज सुबह के हमारे योग सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए तैयार हो जाते हैं योग करने के लिए। अपने आप को स्थित प्रार्थनासन में एडजस्ट कर देंगे। स्थित प्रार्थनासन मतलब एक ही स्थिति में प्रार्थना के लिए अपने तन को, मन को प्रिपेयर करना, क्योंकि कोई भी कार्य करने से पहले जब हम प्रार्थना लेते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है, और शांत मन से जब आप बाकी का कार्य कंप्लीट करते हैं तो वो परफेक्टली हो पाता है। आप ज़्यादा फोकस करके कर सकते हैं, ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ करेंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। धीरे से, कोमलता से आंखों को बंद करेंगे। दोनों पैरों पे इक्वल वेट डालने की कोशिश करेंगे। दोनों पैरों को टाइट करेंगे। अपने आप से बात करने की कोशिश कीजिए और अपने आप से यही कहेंगे, मैं स्वस्थ हूं, मैं तंदुरुस्त हूं, मैं हर रोज योग कर रहा हूं और हर रोज योग करूंगा। योग करने से मैं अपने आप को पूर्ण तरह से स्वस्थ रखूंगा। मेरा स्वास्थ्य मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मेरे स्वास्थ्य का पूर्ण तरह से ध्यान रखना ये भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये न घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, न डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, न समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप घर को, समाज को, देश को, दुनिया को मदद रूप हो पाएंगे और कुछ दुनिया में काम कर पाएंगे। इसी शांत मन के साथ, पॉजिटिविटी के साथ हमारे सुबह के सत्र की शुरुआत प्रार्थना के साथ करते हैं। ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही। साथ में मिलके आज के सत्र को चलिए सफल बनाते हैं। दोनों हाथों को अच्छे से घर्षण देंगे। रब योर पाम्स टुगेदर। जोर से दोनों हाथों के बीच में हो सके उतनी ऊर्जा का अनुभव कीजिए और धीरे से हाथों का कप बना के आंखों को कवर करेंगे। पूरे चेहरे पे घुमाते हुए धीरे से पूरे बॉडी पे घुमाएंगे। गर्दन को नीचे की ओर झुका के पहली दृष्टि जमीन पे पड़े ऐसे नजर खोलेंगे। दोनों पैरों के बीच में कंफर्टेबल डिस्टेंस, बॉडी को अच्छे से थोड़ा सा हिलाएंगे, झुलाएंगे। अच्छे से धीरे से थोड़ा सा टिपटो वॉकिंग, टोज पे आगे चलना है, पीछे एड़ियों पे आराम से थोड़ा थोड़ा पैरों को खोलते हुए आगे टोज पे, पीछे एड़ियों पे 2-4 चक्कर अच्छे से लगा लीजिए नाइसली। आगे टोज पे, पीछे एड़ियों पे। साथ में अगर बैलेंस कर सके तो हाथों के भी मूवमेंट हम कर सकते हैं। उंगलियों को खोल बंद करना है ताकि उंगलियों की भी मूवमेंट साथ में होती रहे।
अपने बैलेंस को मेंटेन करते हुए बैलेंस नहीं हो सकता है तो चीज कहीं पे भी सपोर्ट लेते हुए कीजिएगा। नाइसली ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। किसी भी दीवार का सहारा लेके खड़े हो जाएंगे और धीरे से टोस पे 1 2 3 ऊपर जाते हुए सांस लेंगे, नीचे सांस छोड़ना है 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, थोड़ा सा डिस्टेंस करेंगे अच्छे से नाइसली और धक्का दीजिए, दीवार को धक्का देना है। दीवार मजबूत हो ऐसे सिलेक्ट कीजिएगा, नहीं तो दीवार नहीं हट जाए। तो ध्यान रखिएगा, सांस लेना है और दीवार के पास जाएंगे। 1 जितना आप जा सके 2 3 सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे 4 5 जितना जा सके उतना 6 7 8 पूरा पीछे जाना है, पूरा आगे आना है 9 10। नाइसली रिलैक्स, अच्छे से हाथों को खोलेंगे, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस, हाथ को सर्कल 1 ऊपर सांस लेना है, नीचे छोड़ना है 2 3 4 5 रिवर्स 5 4 3 कोशिश कीजिए कि पीछे हाथ मुड़ नहीं जाए, पूरा हाथ लेके आना है 2 1 धीरे से दूसरा हाथ ऊपर सांस लेना है, नीचे छोड़ना है 1 2 3 4 5 रिवर्स 5 4 3 2 1 and relax. Breathe in and breathe out. Slowly, nicely, धीरे से दोनों पैरों के बीच में कंफर्टेबल डिस्टेंस, दोनों हाथ सामने सीधा। ब्रीद इन, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ, नाइसली अच्छे से खींचना है और धीरे से ऊपर ले जाइए। दोनों हाथों को उल्टा करके पीछे से नीचे, दोनों हाथ सामने, नीचे वाला हाथ ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ऊपर हाथों को लेके जाएंगे, ऊपर की ओर खींचना है, कानों के पीछे हाथों को ले जाने की कोशिश करेंगे, उल्टा हाथ को करना है और सांस छोड़ते हुए नीचे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। धीरे से वापस हाथों को उल्टा करके इंटरलॉक करना है। कैसे किया? पहले दोनों हाथ सीधे, पूरा हाथ यहाँ पे, फिर उसको ऐसे। मैंने आपको सारे स्टेप्स दिखाए हैं, आई होप इट्स वेरी मच विजिबल। धीरे से हाथों को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर की ओर अच्छे से खींचना है, धीरे से गो ऑन योर टोज एंड होल्ड 1 2 3 4 5। धीरे से हाथों को खोलेंगे, पूरा छोड़ दीजिए और धीरे से साइड से नीचे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। धीरे से वापस दोनों हाथ आगे, जो हाथ पहले नीचे था उसको अभी हम ऊपर लेंगे, दोनों को उल्टा करेंगे एंड इंटरलॉक करेंगे। एक बाजू का हाथ इजीली हो जाता है, दूसरी बाजू का होल्ड करना थोड़ा हार्ड हो जाता है, इट्स ओके। धीरे से हाथों को ऊपर ले जाएंगे। अगर बिल्कुल नहीं होता है ऐसे तो आप सीधा ऐसा करके भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम टेढ़ा मेढ़ा करके करने की कोशिश तो करते हैं। सीधा तो हम हर रोज करते हैं, आज थोड़ा सा टेढ़ा करते हैं। धीरे से सांस लेते हुए ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे से हाथों को छोड़ेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करना है। थोड़ा सा हाथों की भी मूवमेंट हो रही है और दूसरा जो इसमें हो रहा है वो क्या है, माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन हो रहा है।
कुछ टेढ़ा मेढ़ा करते हैं ना तो माइंड को यहीं पे रुकना पड़ता है। सीधा सीधा कर रहे हैं आराम से मस्त, क्या कर रहे हैं क्या नहीं माइंड को पता ही नहीं है। वो चला जाता है घूमने ऑफिस में या किचन में या स्कूल में, बच्चों के साथ, घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ, बहुत सारी जगह है माइंड को घूमने के लिए, है ना। तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ऐसा करते हैं ना तो क्या होता है, माइंड अपने साथ रहता है। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। चलिए दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके जाएंगे, वापस से क्रॉस करेंगे और टेढ़ा करके पूरा ऊपर होल्ड करेंगे। ऊपर सांस लीजिए, सांस छोड़िए और सांस लेते हुए राइट साइड पे बेंड करेंगे। 1 2 3 4 5 6। ब्रीथ आउट टू द सेंटर। दोनों हाथों को खोलेंगे, जिस तरह से गए थे उसी तरह से वापस आना है। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। पैरों की पोजीशन चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरों के अंगूठे अंदर की ओर हो। थोड़ा सा और डिस्टेंस बढ़ाएंगे, सांस लेते हुए ऊपर, जो हाथ पीछे था उसको हम आगे करके धीरे से क्रॉसवेज होल्ड करेंगे। यहाँ पे सांस लेके छोड़ दीजिएगा और सांस लेते हुए लेफ्ट साइड पे बेंड करेंगे। 1 2 3 4 5 6। सांस छोड़ते हुए ऊपर, पहले हाथों को खोलेंगे, उल्टा करेंगे, सीधा करेंगे एंड नीचे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। आराम से सांस लीजिए, छोड़िए। जिन लोगों से ऐसे नहीं होता है उनको सीधा आप ऊपर करेंगे और पूरा ऐसे। जो नहीं कर पाते हैं, जिनका मे बी फ्रोजन शोल्डर है, जिनको मे बी शोल्डर्स में पेन है, जिनका एज बहुत ज़्यादा है और वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ मेरे बहुत ही ज़्यादा सीनियर सिटीजन्स भी जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए ये है। और अगर आपका बहुत ओवरवेट है बॉडी, तो भी आप शायद नहीं कर पाते हैं, तो आप सीधा करके आराम से ये सिंपल वाली पोजीशन लीजिए। पर एक बार कोशिश जरूर कीजिएगा, एक बार कोशिश कीजिए। होता है तो आपको क्या पता, आपका शायद बॉडी भले एज है लेकिन आपका बॉडी बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है, तो हो सकता है। इतना हार्ड भी नहीं है जितना वो दिख रहा है। सांस लेंगे और छोड़ेंगे धीरे धीरे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। वापस से साथ थोड़ा सा दोनों पैरों के बीच का डिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। दोनों हाथ सामने, एक हाथ ऊपर, एक नीचे। इंटरलॉक योर हैंड्स। यहाँ पे सांस लेंगे और ट्विस्ट करते हुए सांस छोड़ना है। ब्रीथ आउट टू योर राइट, ब्रीथ इन टू योर सेंटर, ब्रीथ आउट टू योर लेफ्ट। Breathe into the center, breathe out right, breathe in center, breathe out left. आराम से breathe in center. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Coming to the center. कैसे छोड़ना है, पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, साइड पेस एंड डाउन। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। हाथों को थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट नाइसली। क्रॉसवेज डाउन। हमारी कैपेसिटी के हिसाब से आप जितना जा सके उतना ही। पैरों को थोड़ा आगे पीछे करते रहना है, नहीं तो पैर चिपक जाएगा। ऊपर सांस लेंगे, राइट हैंड टू लेफ्ट टो, ऊपर सांस लेंगे, नीचे सांस छोड़ेंगे। 2। अगर आप सिर्फ इतना जा सकते हैं तो इतना जाएंगे। घुटना सीधा रख के आप जितना कर सकते हैं आप उतना ही करेंगे। ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे। 5 6 7 8 9 10। ब्रीथ इन अप। दोनों हाथों को palms facing towards the ground and धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। दोनों पैरों का डिस्टेंस थोड़ा सा इतना सा बढ़ाएंगे
दोनों हाथों को ऊपर करेंगे त्रिकोणासन के लिए। लेफ्ट टो पॉइंटिंग आउटवर्ड्स, पूरा बॉडी सीधा है। यहाँ पे सांस लेंगे और धीरे से सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड पे नीचे देखना ऊपर है, हिप्स को पुश फॉरवर्ड, कमर को पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए ऊपर, लेफ्ट टो इनसाइड, राइट टो आउटसाइड, बॉडी स्ट्रेट, ऊपर सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए धीरे से राइट साइड डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Breathe in up and put the toes inside. Breathe in and breathe out. धीरे से दोनों हाथ ऊपर, लेफ्ट टो आउटसाइड, पीछे वाला पैर जो है उसको थोड़ा सा टेढ़ा करके 45 डिग्री पे लेके आएंगे। लुकिंग टुवर्ड्स योर लेफ्ट साइड, लेफ्ट घुटने को थोड़ा सा बेंड करेंगे। डिस्टेंस बढ़ाने की जरूरत है तो बढ़ा भी सकते हैं आप, जितनी आपकी कैपेसिटी है। ये घुटना जो है वो यहाँ से ये लाइन से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, बस इतना ध्यान रखिएगा। थोड़ा करेंगे चलेगा, ज्यादा नहीं करना है। ओके, एंड स्टे ओवर हियर इन द वॉरियर पोजीशन। अगर ये नहीं होता है तो आप सिर्फ इतना भी कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। नीज पे लोड नहीं आता है, थाइस पे लोड आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से पैर को सीधा करेंगे, अच्छे से बैलेंस मेंटेन कीजिएगा, बहुत ज्यादा लोड नहीं करेंगे। धीरे से राइट लेग आउटसाइड, लेफ्ट लेग 45 डिग्रीज पे, पूरा टर्न टू योर राइट साइड। थोड़ा सा राइट नी को बेंड करेंगे, लेफ्ट पैर को थोड़ा सा पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए ऊपर, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, दोनों पैरों के बीच में कंफर्टेबल डिस्टेंस, दोनों पैरों के अंगूठे अंदर की ओर पॉइंट कर रहे हैं। ऊपर सांस लेंगे और नीचे सांस छोड़ेंगे आराम से, धीरे से। बस यहाँ पे रुकना है, जितना आपसे हो सके उतना। अगर इतना जाता है तो आप इतना, हाथों को लूज रखना है, यहाँ से ज्यादा गर्दन को और शोल्डर्स को ज्यादा प्रेशराइज नहीं करना है। जितना आप कर सके उतना ही, नीचे बस आराम से झूलते रहना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए ऊपर और धीरे से नीचे। क्या चीज ध्यान रखेंगे, बहुत लोड नहीं करना है। और गर्दन अगर आपकी इतने ही जाता है तो आप इतने पे भी अच्छे से गर्दन को ढीला छोड़ दीजिए, हाथों को ढीला छोड़ दीजिए। नीचे पहुंचना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका मूवमेंट जो है गर्दन का, कितना लूज आप छोड़ते हैं वो इम्पोर्टेंट है। मेरा नीचे जाता है क्योंकि मैं सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ, और अगर मैं पूरा नहीं करूँ तो मेरे बॉडी में बिल्कुल भी मुझे स्ट्रेच ही फील नहीं होगा, और क्या होगा, मेरे लिए वो बिल्कुल भी एंजॉयबल नहीं रहेगा। इसलिए आपके लिए जो जितनी आपकी कैपेसिटी है आप उतना ही करेंगे, तब आपको अच्छा लगेगा। अगर जितनी कैपेसिटी है उतना भी अगर आप नहीं करेंगे तो आपको मजा नहीं आएगा। चलिए, लेट्स सिट डाउन नाइसली into our favorite position, the Bhadrasan butterfly position। आपका इतना बटरफ्लाई है तो भी ये आपको हिलाना है। तो जहां तक आपका बटरफ्लाई पहुंचा है, जहां तक आपकी तितली पहुंची है, आप वहां तक उसको पहुंचा के आराम से सांस लेंगे और छोड़ेंगे। Breathe in and breathe out। आंखें बंद करके तितली उड़ाते हुए, कमर गर्दन सीधी रखते हुए
लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे। कभी भी गर्दन अकड़ गई है, शोल्डर्स अकड़ गए हैं, तो उसको थोड़ा थोड़ा मूवमेंट दे दिया कीजिए ताकि वो रिलैक्स हो जाए। कभी भी मसल्स आपकी स्ट्रेन में है, आपने बहुत सारा काम किया है और फिर उसके बाद आपके मसल्स जो होते हैं वो स्ट्रेस में होते हैं, तो उस टाइम पे अगर हम कोई भी मूवमेंट लेते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज करके उसको ज़्यादा खींचने की कोशिश करते हैं, तो मसल पुल आउट होने के चांसेस रहते हैं। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, उस टाइम पे हम बहुत ज़्यादा मसल्स को स्ट्रेन नहीं देके उसको ज़्यादा रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे। ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे। 1, ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट। 2, ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट। 3, ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट। 4, ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट। 5, ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट। 6, ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे। 7, ऊपर ब्रीथ इन एंड लेट्स होल्ड ऑन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, जहां तक आप जा सके। 7, 8, 9, 10. Breathe in up, भद्रासन 2, breathe in down, breathe out. दोनों पैर ऊपर है तो breathe out. नीचे breathe in, breathe out. 2, 3, knees पे प्रेशर नहीं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hug your legs nicely. दोनों पैरों के पंजे बाहर, नीचे की ओर। 1, shoulders relax, गर्दन relax. 3, 4, 5, दोनों पैरों के पंजे ऊपर की ओर। 2, 3, 4, 5, दोनों पैरों के पंजों के सारे फिंगर्स को, आपके सारे अंगूठे जो है उसको ऐसे करके खींचना है नाइसली। हर एक उंगली को अलग करना है एंड धीरे से रिलैक्स, दोनों पैरों को लंबा करेंगे। अंदर बाहर। 1, 2, हर एक उंगली को। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Breathe in and breathe out. दोनों पैर sideways. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. दोनों पैर joint and circle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. दोनों पैरों को घुटने से फोल्ड करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ऊपर सांस लेंगे जहां तक आप जा सके. अगर आप यहां तक जा सकते हैं तो यहां तक. ये लूज रहना चाहिए, एल्बोस बेंड रहना चाहिए. ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hold on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10। ऊपर सांस लेंगे, दोनों हाथ ऊपर, पूरा खींचे, अच्छे से खींचे। Breathe out, shoulders relax, elbows bend. 2, 3, crossways hold करने की कोशिश करेंगे। 5, 6, shoulders relax, गर्दन को चेक कर लीजिए, लॉक नहीं है ना। elbows bend कीजिए। 8, 9, 10। कहाँ पे खींचा होगा? पूरा हैमस्ट्रिंग्स ओपन होगा बहुत अच्छे से। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। राइट लेग ऑन लेफ्ट थाई, पूरा ऊपर नहीं रख सकते हैं तो नीचे रख के भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जानु शीर्षासन के लिए ऊपर सांस लेंगे और नीचे सांस छोड़ेंगे। 1, 2, 3, 4। इसको नीचे प्रेस करने की कोशिश करेंगे तो होता है नहीं होता है इम्पोर्टेंट नहीं है, कोशिश करनी है। एल्बोज बैंड। 8, 9, 10। सांस लेते हुए ऊपर, हमारा लेफ्ट पैर नीचे है, राइट हैंड ऊपर है एंड राइट हैंड टू लेफ्ट टो, लेफ्ट हैंड ऑन योर बैक एंड ट्विस्ट बैक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस लेते हुए ऊपर एंड धीरे से रिलैक्स। लेफ्ट लेग ऑन टॉप ऑफ योर राइट थाई, नीचे रख के भी यही सारी चीजें आप कर सकते हैं। एक चीज जो ध्यान रखनी है वो क्या है? आपका नीचे जो पैर है उसका पंजा सीधा रहे, वो ऐसे शवासन में नहीं जाए। ऊपर सांस लेंगे एंड नीचे सांस छोड़ेंगे। इसको थोड़ा सा नीचे प्रेस करने की कोशिश करनी है। 1, 2, 3, एल्बोज बैंड, शोल्डर्स रिलैक्स, गर्दन रिलैक्स, चेहरे पे अच्छी सी मुस्कान। 9, 10। ऊपर सांस लेंगे, धीरे से नीचे सांस छोड़ेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। धीरे से राइट लेग नीचे है, लेफ्ट हाथ ऊपर है। धीरे से लेफ्ट हैंड टू राइट टो, राइट हैंड ऑन योर बैक एंड ट्विस्ट बैक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Breathe in and relax. Breathe in and breathe out. धीरे से अर्धमत्स्येंद्रासन के लिए अलग अलग पोस्चर्स आप ऐसे करके भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, या पूरा अर्धमत्स्येंद्रासन की पोजीशन। पैर पकड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, पेट दबना इंपॉर्टेंट है। ट्विस्ट के साथ आपका पेट अच्छे से दबना चाहिए। तो अगर आप ये ऐसे नहीं पकड़ सकते हैं तो आप ऐसे पकड़िए। जो पैर ऊपर है, अभी मेरा राइट पैर ऊपर है, तो कौन से हाथ से हम पकड़ेंगे? लेफ्ट हाथ से पकड़ेंगे। सो नाइसली एंड ट्विस्ट। राइट हैंड जो है वो पीछे आप जमीन पे रख सकते हैं या कमर पे रख सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Breathe in and relax. धीरे से चेंजिंग पोजीशंस। पैर ऊपर ऐसे करके कर सकते हैं, ऐसे करके कर सकते हैं, या फिर आराम से ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. धीरे से वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन में आराम से धीरे से ऊपर सांस लेंगे, नीचे सांस छोड़ना है। मेकिंग अ फिस्ट, नाभि के आजू बाजू। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। जहां तक आप जा सके वहां तक पहुंचने के बाद गर्दन को, शोल्डर्स को ढीला छोड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
ब्रीथ इन आउट। जरूरी नहीं है कि सारे एक्सरसाइजेस, सारे पोजेस सबसे हो। जो हमसे नहीं होता है उसमें हम ज्यादा जबरदस्ती ना करते हुए जो इजियर वर्जन हमें लगता है हम उतना ही लेंगे। पूरा नीचे तक नहीं जाता है तो कोई बात नहीं, जितना आपका जाता है आप यहाँ तक रुकेंगे, लेकिन गर्दन को एकदम ढीला छोड़ दीजिए, शोल्डर्स को ढीला छोड़ दीजिए, बॉडी को ढीला एकदम आराम की पोजीशन में छोड़ना है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा डिस्टेंस बाकी है तो आगे आप थोड़ा सा यहाँ पे पिलो या कुछ रख सकते हैं ताकि आपके सर को आप एकदम लूज छोड़ सके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर ब्रीथ इन, लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। हमेशा पेट दबने वाली कोई भी एक्सरसाइज हम करते हैं तो क्या ध्यान रखना है, पेट खाली होना बहुत जरूरी है। अगर आपने कुछ खाना खाया है और उसके बाद आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और खाना ऊपर आ रहा है तो गलत है। तो वो टाइम हम एक्सरसाइज पेट दबने वाली तो नहीं ही करेंगे। आसन कहो, एक्सरसाइज कहो, मूवमेंट कहो, योग कहो, एरोबिक्स कहो, उसको कोई भी नाम दे दो, डजेंट मैटर। नाम कुछ भी हो, रूल यही रहेगा कि पेट दब रहा है, पेट भरा हुआ है, अंदर खाना पड़ा हुआ है, उस टाइम पे हम पेट नहीं दबाएंगे। सिंपल रूल। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। खाने के बाद वज्रासन में बैठेंगे तो खाने का डाइजेशन अच्छे से हो पाएगा। जिन लोगों को नीचे झुकने में प्रॉब्लम होता है, पेट बीच में आता है, वो लोग दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस बढ़ा के भी नीचे झुक सकते हैं। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। धीरे से कैट एंड कैमल पोज, आराम से नाइसली। क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है मांजरासन में, आपका रिस्ट एंड शोल्डर शुड बी इन वन लाइन, योर नीज एंड योर हिप्स शुड बी इन वन लाइन। ऊपर सांस लेंगे, ऊपर देखना है, कमर पूरी नीचे जाएगी। सांस छोड़ते हुए गर्दन पूरा नीचे पेट की ओर देखना है और कमर ऊपर जाएगी। सिर्फ कमर की और गर्दन की मूवमेंट हो रही है। ये हिप्स को ऐसे ऐसे मत कीजिएगा, हिप्स की मूवमेंट नहीं है, सिर्फ कमर की है। ऊपर सांस लेना है, नीचे देखते हुए कमर ऊपर जाएगी, सांस छोड़ना है। ब्रीथ इन, लुक अप, बैक डाउन। ब्रीथ आउट, लुक डाउन, कमर ऊपर। आराम से धीरे से थोड़ा सा हाथों को आगे करके ऊपर सांस लेंगे और नीचे सांस छोड़ेंगे। अगर आप पूरा नीचे टच नहीं कर पाते हैं, अगर आप सिर्फ इतना जा सकते हैं तो उतना जाएंगे, जितना हमसे होता है उतना। ये हमारे सारे शोल्डर्स के लिए एक्सरसाइजेस है, जिसके शोल्डर्स वीक है और जो नहीं कर सकता है वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से थोड़ा सा। 1 2, धीरे धीरे डेवलप होगा। ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से दोनों पैरों को पीछे लंबा कर देंगे, दोनों हाथों के ऊपर आपके चेहरे को रेस्ट करवाना है मकर आसन में आराम से। पीछे दोनों एरिया एक दूसरे को टच कर रही है, पैरों के पंजे बाहर की ओर, आंखें बंद और रिलैक्स। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट।
3 लंबी गहरी सांस। और धीरे से रेडी हो जाएंगे भुजंगासन के लिए। दोनों हाथों को बॉडी के साइड में, दोनों पैर पीछे जॉइंट। अगर आपको लोअर बैक में यहाँ पे पेन हो तो आप दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस बढ़ा दीजिएगा। धीरे धीरे आप ऊपर जाएंगे, आपको खुद पता चलेगा, तो धीरे धीरे पीछे डिस्टेंस आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। तो ध्यान रखते हुए फुल अवेयरनेस के साथ कपाल जमीन पे, सांस लेते हुए ऊपर ऊपर आकाश की ओर देखना है। 1 2 3 आराम से फील योर स्ट्रेच। पेट में नाभि के ऊपर के पोर्शन में स्ट्रेच एंजॉय करेंगे। 7 शोल्डर्स रिलैक्स। 8 9 10 सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे, कपाल जमीन पे, पैर और बॉडी को रिलैक्स करेंगे। फिर से सांस लेते हुए ऊपर, पूरा ऊपर आकाश की ओर देखेंगे। नाभि से नीचे वाला बॉडी जमीन पे, नाभि के ऊपर का बॉडी हवा में। आराम से यहाँ रुकना है। शोल्डर्स को चेक करते रहिए। शोल्डर्स ऐसे हो जाते हैं तो शोल्डर्स रिलैक्स। लोअर बैक में वेट है तो पैरों के बीच में डिस्टेंस बढ़ा देंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। सांस लेते हुए ऊपर, शोल्डर्स चेक कीजिए। एल्बोस को थोड़ा सा बैंड, पीछे लोअर बैक पे वेट नहीं हो। गर्दन को चेक करेंगे। धीरे से लुक टू योर लेफ्ट। 1 2 3 4 5 ब्रीथ इनटू द सेंटर। शोल्डर्स ऐसे हो जाते हैं, धीरे धीरे उसको रिलैक्स करना है। राइट 1 2 3 4 5 सांस लेते हुए सेंटर में धीरे से नीचे, मकर आसन। एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ, गर्दन को, चेहरे को हाथों के ऊपर रिलैक्स करेंगे। पीछे दोनों एरिया एक दूसरे को टच कर रही है, पंजे बाहर की ओर। 3 deep breath। धीरे से आपके दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रखेंगे और रिलैक्स करेंगे। स्लोली कमर के पीछे हाथों को इंटरलॉक करना है। फॉरहेड ऑन द ग्राउंड, हाथों को पहले नीचे पीछे पूरा अच्छे से खींचे और फिर अगर आपसे हो सकता है, अगर होता है तो बॉडी को ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 सांस छोड़ते हुए नीचे रिलैक्स। हाथों को बॉडी के साइड में रिलैक्स करेंगे। जिनके हाथ पीछे लॉक नहीं होते हैं, बहुत ही फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम है, तो वो लोग जितना आपसे होता है उस हिसाब से करेंगे। ज्यादा लोग किसी भी आसन में हम नहीं करते हैं। धीरे से दोनों हाथों को कमर के पीछे इंटरलॉक करके सांस लेते हुए ऊपर। 1 2 3 4 5 6 breathe out, down। हाथों को रिलैक्स करेंगे। धीरे से टर्न अराउंड इनटू
शवासन नाइसली दोनों पैरों को ज्वाइंट करना है पहले और अच्छे से यस्तिकासन के स्ट्रेच करेंगे, पीठ के बल लेट के, हाथों को ऊपर की ओर, पैरों को नीचे की ओर। 1 2 3 4 5 6। अच्छे से पैरों को बाहर की ओर खींचिए, हाथों को ऊपर की ओर। नाभि से आपके बॉडी के 2 पार्ट हो गए हैं ऐसे, और धीरे से दोनों पैरों को रिलैक्स, हाथों को रिलैक्स। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। एक बार फिर से दोनों पैरों को बाहर की ओर, हाथों को ऊपर की ओर। नाभि से बॉडी के 2 पार्ट हो गए हैं ऐसे, नीचे का पार्ट नीचे की ओर खींच रहा है, ऊपर का पार्ट ऊपर की ओर खींच रहा है। इसी खिंचाव के साथ धीरे से पैरों के पंजों को बॉडी की तरफ खींचेंगे। 1 2 3 4 5 और जोर से 6 7। इतना जोर से खींचे कि आपकी एड़ियां भी जमीन से ऊपर उठ जाए। 9 10। धीरे से रिलैक्स, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। धीरे से थोड़ा सा साइकिलिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लोअर बैक में कभी भी पेन आए तो इमीडिएटली स्टॉप कर देना है। रिवर्स। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स इनटू शवासन। दोनों पैरों के पंजे बाहर की ओर, हथेलियां आकाश की ओर, आंखें बंद। शवासन के 2 रूल्स कभी भूलेंगे नहीं, आंखें बंद और बॉडी को एक बार एडजस्ट करने के बाद कोई मूवमेंट नहीं देनी है। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान और पूरे बॉडी को भी एनालाइज कीजिए, चेक कीजिए। अभी आप अपने बॉडी के डॉक्टर हैं। हर एक पार्ट को चेक कीजिए, आंखें बंद रखते हुए। कहीं भी कोई भी तनाव लगता है तो उस पार्ट को ढीला मन से छोड़ना है। अब छोड़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि बॉडी से ऊर्जा जैसे भाप निकलती है ना, वैसे आपको फील होगा। हथेलियों से, बॉडी के आउटर लेयर से कुछ एनर्जी निकल रही है। ये सारा स्ट्रेस है, उसे छोड़ दीजिए, निकलने दीजिए। ये ऐसी चीज होती है जो दिखती नहीं है, लेकिन इसको सिर्फ महसूस ही किया जा सकता है। और जो आपका बॉडी है उसमें आप ही महसूस कर सकते हैं। मेरे बॉडी को मैं महसूस कर सकती हूँ, कोई और इस ऊर्जा को, इस स्ट्रेस को, इस तनाव को नहीं महसूस कर सकता है। धीरे धीरे आपके दोनों पैरों को एकदम रिलैक्स करना है, ढीला छोड़ना है। पैरों के पंजों को, अंगूठों को, heels को, ankles को, your shin, your calf muscles, knees, hamstrings, thighs, quadricep muscles, your groin, your private parts, your stomach, your chest, your heart, completely relaxed. दोनों हथेलियों में सारी उंगलियां, your wrist, your elbows, your shoulders, completely relaxed. चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। गर्दन के मसल्स रिलैक्स करेंगे, चेहरे के सारे मसल्स को रिलैक्स करेंगे। आईज, ईयर्स, नोज, चिक्स, चिन, लिप्स, टंग,
inside your mouth, eyeballs inside your eyes. आंखों को चेक कीजिए, your eyelids. कोई भी तनाव ना रह जाए, forehead पे कोई भी झुर्रियां ना रह जाए. Nicely enjoy this moment of relaxation, of peace. धीरे से हाथों को पैरों को थोड़ा सा मूवमेंट देंगे, कमिंग बैक टू योर बॉडी. दोनों हाथों को बॉडी के साइड में टी पोजीशन में रखेंगे और अच्छे से पहले हाथों को खींचेंगे. दोनों पैरों को घुटने से फोल्ड करेंगे और धीरे से पैरों को लेफ्ट साइड पे ट्विस्ट करेंगे. देखना राइट साइड पे है. कमिंग टू द सेंटर, लुकिंग टू योर लेफ्ट और पैरों को राइट साइड पे. फिर से दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस करके अच्छे से आंखें बंद रखते हुए ही मस्त एंजॉय करेंगे. दोनों पैरों को हग करेंगे इनटू पवन मुक्तासन एंड रोल फ्रॉम साइड टू साइड. पैरों को वहीं पे हग करते हुए ही पूर्ण पवन मुक्तासन में थोड़ा सा पैरों को प्रेस करेंगे. 2, 3, 4, 5, 6. घुटनों को थोड़ा सा सर्कल करेंगे. 2, 3, 4, 5, 6. रिवर्स सर्कल. 2, 3, 4, 5, 6. नाइसली आराम से रुकना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Shoulders relax. 7, 8, 9, 10. सांस लेते हुए धीरे से दोनों पैरों के घुटनों को जॉइन करेंगे. पंजे बाहर की ओर. राइट हैंड ऑन योर टमी एंड लेट्स बिगिन विद स्टमक ब्रीदिंग. सांस लेंगे तो पेट फूलेगा. 1, 2, 3. होल्ड. 1, 2, 3. ब्रीथ आउट. 3, 2, 1. सांस लेते हुए. 1, 2, 3. होल्ड. 1, 2, 3. ब्रीथ आउट. 3, 2, 1. सांस लेते हुए. 1, 2, 3. होल्ड. 1, 2, 3. ब्रीथ आउट. 3, 2, 1. Breathe in. 1, 2, 3. Hold. 1, 2, 3. Breathe out. 3, 2, 1. Breathe in. 1, 2, 3. Hold. 1, 2, 3. Breathe out. 3, 2, 1. आराम से breathe in and breathe out. स्लोली अनुलोम विलोम के लिए राइट हैंड की पहली 2 उंगलियों को फोल्ड करके राइट नोस्ट्रिल को राइट थंब से क्लोज करेंगे. लेफ्ट साइड से सांस लेंगे. 1, 2, 3. होल्ड. 1, 2, 3. राइट से छोड़ेंगे. 3, 2, 1. राइट से सांस लेंगे. 1, 2, 3. होल्ड. 1, 2, 3. Breathe out. 3, 2, 1. Breathe in. 1, 2, 3. Hold. 1, 2, 3.
Breathe out. 3, 2, 1. Continue. Continue with the same counting. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. Continue. आराम से. धीरे से टर्न ऑन वन साइड. आराम से एक साइड पे टर्न करेंगे और हाथों का सपोर्ट लेके बैठ जाएंगे. सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, जो भी आसन आपको कंफर्टेबल लगे आप उसी में बैठ के धीरे से सांस लेते हुए ब्रीथ इन. पर्वतासन में 3 ओंकार. धीरे से भ्रामरी लेंगे. गायत्री मंत्र लेंगे. ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओम शांति 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 ही. धीरे से एक हथेली से दूसरी हथेली को कमर के पीछे होल्ड करेंगे. ऊपर लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे से सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे. होल्ड ऑन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. नीचे पूरा अपने आप को लूज छोड़ देंगे. परमपिता परमेश्वर के चरणों में अपना शीश झुका रहे हो, ऐसे महसूस करना है. भूमाता को वंदन करना है. हमारा पूरा स्ट्रेस, पूरा तनाव, हे प्रभु हम आपके चरणों में सौंप रहे हैं. आप ही पालनहारे हैं, आप ही रक्षा कीजिए. सांस लेते हुए ऊपर आराम से धीरे से दोनों हाथों को घर्षण देंगे. हाथों का कप बना के आंखों को कवर करना है और लंबी गहरी सांस लेंगे विथ योर आईज कवर्ड. धीरे से हाथों को चेहरे पे घुमाते हुए पूरे बॉडी पे पहली दृष्टि जमीन पे पड़े ऐसे नजरें खोलेंगे. सामने देखेंगे. लुक टू योर लेफ्ट. Breathe into the center, breathe out to your right. Breathe in center, breathe out left. Breathe in center, breathe out right. Breathe in center, breathe out left down, right down, left down, right down,
Breathe into the center. Breathe out down. Breathe in up. 3 बार मुंह खोल बंद करेंगे. आ आ आ. धीरे से सामने देखेंगे. एक पूरा सर्कल विथ 1 ओंकार. एक सर्कल, एक ओंकार. ब्रीथ इन. Breathe in and relax. नमस्ते फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच. अभी आपका होमवर्क प्राणायाम थोड़ा ज़्यादा लेना है. वैसे हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस तो की है, लेकिन आपको इससे थोड़ा सा ज़्यादा लेना है. एब्डोमिनल ब्रीदिंग से हमारी जो सांसें है वो रेगुलेट होगी, बॉडी एकदम अच्छे से बैलेंस्ड होगा, और बैलेंस्ड बॉडी जो है वो हमेशा स्वस्थ रहेगा. और जैसे हमने स्टार्टिंग में ही प्लेज लिया था कि हमारी स्वस्थता हमारी जिम्मेदारी है. सो आपको अपना केयर करना है तो प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है. तो थोड़ा सा एब्डोमिनल में ब्रीदिंग, 5 मिनट्स ऑफ एब्डोमिनल ब्रीदिंग फॉलोड बाय 5 मिनट्स ऑफ अनुलोम विलोम. ये 2 प्राणायाम जो है ना वो कभी मिस नहीं करना है. योगा के बाद आराम से 10 मिनट का आपका ये प्राणायाम का सेशन आपको हर रोज़ लेना ही लेना है. और इसके अलावा अगर आपको ज़्यादा करना है तो रात को सोने से पहले मस्त अनुलोम विलोम करते करते सो जाइए. देखिए आपका इतना अच्छा पूरा टाइम निकलेगा. यू विल स्लीप सो पीसफुली. सो ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट एंड कंटिन्यू. वाइल आई टेक योर लीव, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि कभी अगर आपको लिंक ना भी मिले फिर भी YouTube आपको ज़रूर से मैसेज देगा कि हमारा वीडियो अपलोड हुआ है, और आप वो मिस नहीं करेंगे. तो हैव अ लवली डे एंड एन्जॉय योर प्राणायाम. बाय बाय.